जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूं भारत में यूरोपियनों का आगमन। ये ऐसा चैप्टर है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो पर आप लोग बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। भारत में यूरोपियनों के आगमन से क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, किसने 1486 में आशा अंतरिप पहुंचा तथा उस जगह को तूफानी अंतरिप नाम दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा बार्थोलोम्यू डियाज। आगे बढ़ते हैं। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। इसको आप लोग याद रखिएगा। 20 मई 1498 को पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा, कौन सा यात्री था दोस्तों? पुर्तगाल का था। कहाँ का था वास्को डी गामा? पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत में किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा दोस्तों, कालीकट बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कालीकट के बंदरगाह पर किसने वास्को डी गामा को स्वागत किया? तो कालीकट के राजा जमोरिन ने। किसने किया था? कालीकट के राजा जमोरिन ने स्वागत किया था। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कहाँ स्थापित किया? तो कोचीन में किया था। कहाँ किया था दोस्तों? कोचीन। राइट आंसर कर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने अपना दूसरा दुर्ग 1505 ईस्वी में कहाँ बनाया था? कन्नूर में बनाया था। नेक्स्ट, किसने 1509 में गुजरात तथा मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित किया? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अल्बुकर्क कब भारत में आया? तो 1503 में आया था। अल्बुकर्क कब पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त हुआ? तो 1509 में नियुक्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से कब जीता? तो 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने दीव एवं दमन पर कब अधिकार किया? 1535 एवं 1559 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अल्बुकर्क ने गोवा अधिग्रहण में किससे सहायता ली थी? तो तमैया नामक हिंदू से। गोवा किस लिए प्रसिद्ध था? घोड़ों के आयात के लिए प्रसिद्ध था गोवा। पुर्तगाली खुद को क्या कहते थे? सागर का स्वामी कहते थे दोस्तों, याद रखिएगा। दक्षिण पूर्व एशिया से पुर्तगालियों को किसने बाहर किया? तो डचों ने किया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602 में हुई। डचों को अंग्रेजों ने 1759 ईस्वी में किस लड़ाई में बुरी तरह पराजित किया? तो बेदारा की। 1610 ईस्वी में डचों की मुख्य व्यापारिक कोठी थी पुलिकट। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में कब आया था? 1608 में आया था। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1608 ईस्वी में कहाँ खोली? सूरत में खोली थी। जहांगीर ने सूरत तथा पश्चिमी तट पर फैक्ट्री खोलने का इजाजत कब दी? 1613 में दी। अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो भारत कब आया था? 1615 में आया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मछलीपत्तनम किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो गोलकुंडा राज्य का। मुंबई से पहले अंग्रेजों का मुख्यालय कहाँ था? सूरत में था। मद्रास में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किला का नाम क्या था? फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अंग्रेज बंगाल में अपनी पहली कोठी 1651 ईस्वी में कहाँ स्थापित किए थे? तो हुगली में। हुगली कहाँ है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसने 1651 ईस्वी में 3000 रुपये वार्षिक शुल्क के बदले अंग्रेजी कंपनी को बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार दिया? तो सुल्तान शुजा ने। अंग्रेजों ने हुगली को कब लूटा? 1686 में। कब अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय मुंबई में बनाया मतलब 1687 ईस्वी में बनाया था। आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता की स्थापना 1698 ईस्वी में किसने की? तो जाब चारनाक ने की थी। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी सूरत में कब स्थापित किया? 1668 में।
फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी की नींव फ्रैंक मार्टिन द्वारा कब रखी? 1673 में। फ्रांसीसियों ने बंगाल में चंद्रनगर की प्रसिद्ध कोठी कब बनाई? 1690-1692 ईस्वी में बनाई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व क्षेत्र में पुर्तगालियों का एकमात्र स्थल था सैन थोम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। आगे बढ़ते हैं। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो पुर्तगालियों ने ये किया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का क्या नाम था? तो एस्तादो द इंडिया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। पुर्तगाली राजा ने पहली बहन कैथरीन की शादी में कौन सा भारतीय द्वीप का इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया था? राइट आंसर हो जाएगा बम्बई द्वीप। प्रथम कर्नाटक युद्ध को समाप्ति किस संधि से हुई? एला सापेल की संधि। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? तो पेरिस की संधि से। गौडेह की संधि या पौंडीचेरी की संधि? गौडेह की संधि को पौंडीचेरी की भी संधि कहा जाता है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य था काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? तो कालीकट में किया था। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? तो पेड्रो अल्वारेज कैम्पबेल। आगे बढ़ते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन एवं स्थापना वर्ष। यूरोपीय कंपनियां स्थापना वर्ष। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में स्थापित। यह क्वेश्चन बहुत बार आते रहते हैं दोस्तों। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1731 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है दोस्तों, 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो फर्रुखसियार ने किया था यह कार्य। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि पेशवाओं में से किसने की थी? तो बाजीराव द्वितीय ने यह किया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो हालवेल था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हुआ था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने किया था। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो फ्रांसिसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है दोस्तों। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? तो यूसुफ आदिल शाह से। क्वेश्चन है, किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया? थॉमस वेस्ट ने। वैसे क्षेत्र जहां से यूरोपीय वासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? बिहार राइट आंसर हो जाएगा। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो पुर्तगालियों को है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? तो पुर्तगालियों ने की थी। भारत में भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है?
तो फ्रांसीसियों को है। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो अंग्रेज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है दोस्तों, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो मछलीपट्टनम में किया था दोस्तों। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज यात्री था तो राल्फ फिंच था दोस्तों। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? तो हेक्टर जहाज से भारत पहुंचा था। इंटरलोपर्स कौन थे? तो अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किस मुगल बादशाह ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? तो जहांगीर द्वारा यह कार्य किया गया था। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो डुप्ले को। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1/2 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर प्राप्त किया? तो औरंगजेब ने किया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? तो फर्रुखसियार द्वारा। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? तो अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। अगला क्वेश्चन, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहा कि शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किला बंद कोठी बनवाई? तो चंद्रागिरी के राजा से। किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी कर दर 2% से बढ़ाकर 3 से 1/2% कर दिया? तो औरंगजेब ने। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1636 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? तो औरंगजेब ने यह कार्य किया था दोस्तों। लास्ट प्रश्न है कि बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो शाइस्ता खान ने यह किया था दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।